अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फारूकी। आज का दिन पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बहुत ही अहम रहा। आज के दिन कई अहम जो हैं वो फैसले किए गए कौमी सतह पर, और अदालतों से भी बाद ऐसे ऐलानात सामने आए, ऐसे फैसले सामने आए जो मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बहुत सी चीज़ें जो जिनके जवाबात तिश्ना थे वो भी मैं समझता हूँ कि अब बड़ी हद तक वाज़ेह हो रही हैं। उसमें ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल, उनके केसेस के हवाले से कि उनके केसेस का क्या मुस्तकबिल होगा, क्या फेट होगी उनके केसेस की, ये भी आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फैसला हुआ उसने बड़ी हद तक वाज़ेह कर दिया कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अब इसमें एक तो सुप्रीम कोर्ट का केस जो है वहाँ से जो इमरान खान साहब की जो पटिशन है वो जिस तरह से जो है उसे पजीराई नहीं मिल सकी और वो खारिज हो गई। एक वो मामला। दूसरा, कौमी असम्बली और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के अंदर जो इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से इलेक्शन एक्ट के अंदर जो तरामीम जो हैं वो मंजूर की गई हैं, ये भी बहुत ज़्यादा अहम है। ये भी बताती हैं कि हुकूमती पार्टीज़ जो हैं, हुक्मरान इत्तेहाद जो है और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो मुस्तकबिल के हवाले से किस तरह से सोच रही हैं। बहुत से सवालात हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत के ख़त्म होने के बाद क्या करेगी और निगरान हुकूमत क्या कैसी होगी और उस इलेक्शन किस तरह से होंगे। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये भी इलेक्शन एक्ट की तरामीम जो हैं उनको अगर देखें तो उसमें भी बाज़ इसके सवालात के जवाब मिलते हैं। पहले अगर बात करें कि जो तोशाखाना रेफरेंस है उसके हवाले से, तोशाखाना केस जो है उसमें अदालत को उसकी ट्रायल जो है, ट्रायल कोर्ट को काम से रोकने के लिए खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस दरख्वास्त को पजीराई नहीं दी और वहाँ से ना तो ट्रायल कोर्ट को काम से रोका गया और ये कहा गया कि आप मिड ऑफ द ट्रायल आप इस कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है उसका सवाल लेकर आगे हैं। तो ये मिड ऑफ द ट्रायल नहीं आना चाहिए था। जब ये प्रोसीडिंग शुरू हुई थी उसके बिल्कुल स्टार्ट में ही आपको इस हवाले से बात करनी चाहिए थी। तो एक तो इस बुनियाद पर उनकी ये बात जो थी कि ट्रायल कोर्ट को रोका जाए, इसको मुस्तरद कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी ये कहा गया कि वो इस हवाले से जो दरख्वास्तें हैं खान साहब की उनको यकजा करके उनके ऊपर फैसला करें। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी किसी जगह पर ना तो टाइम बाउंड किया गया है कि इतने वक्त के अंदर जो है आप इन केसेस का फैसला सुनाएं, ना ही कोई ऐसा हुक्मनामा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऐसे एक कहा गया है एक रिवायती तौर पर कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कहते हैं कि वो इन केसेस को दरख्वास्त करते हैं, रिक्वेस्ट की गई है कि वो इन केसेस को यकजा करके सुने। सो गोया कहने का मतलब यह है कि खान साहब की ये जो एक कोशिश थी उनके वकला की कि तोशाखाना केस जो है उसको रुकवाया जाए, क्योंकि ये सबसे जो है एडवांस स्टेज पर जो केस है खान साहब का वो ये तोशाखाना केस ही है। उसके अंदर काफ़ी सारी जो है वो प्रोसीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मामलात ये हैं कि अगर ये केस जो है इसी तरह से चलता है तो जो हमारे कानूनी माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि ये अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर ये केस जो है इसकी प्रोसीडिंग जो है वो कोर्ट के अंदर कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद इस पर फैसले की ये स्टेज पर आ जाएगा। यानी अगले 2 हफ्ते जो हैं आप ये कह सकते हैं कि जब ये हुकूमत जारी होगी उस दौरान खान साहब के ख़िलाफ़ तोशाखाना रेफरेंस के हवाले से जो है वो फैसला वो भी इसके साथ ही वो भी वारिद होगा और वो फैसला करेगा कि खान साहब ज़ाती तौर पर आइंदा इलेक्शन में किस जगह खड़े हैं, क्या उनका मुकद्दर क्या है। अगर तो वो इसके अंदर सजावट ठहरते हैं तो ज़ाहिरी बात है कि अगला इलेक्शन जो है वो माइनस इमरान होगा। माइनस पीटीआई तो हम नहीं कहते, क्योंकि पीटीआई के हवाले से तो अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं आया और ना ही ये तय पा गया है बल्कि कि पीटीआई को जो है वो बैन नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर माइनस इमरान खान भी हो जाता है काम तो इससे भी काफ़ी मेरा ख्याल है कि जो चीज़ें हैं, जो तकाज़े हैं वो पूरे हो जाएंगे कि किस तरह से इमरान खान फैक्टर को महदूद करना है। तो जब इमरान खान नाअहल हो जाएंगे, सज़ा पा जाएंगे, जेल चले जाएंगे तो उससे
एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा उनकी पार्टी के इलेक्शन के हवाले से भी, और वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकेगी जिस तरह से इमरान खान खुलेआम अपनी पार्टी को सपोर्ट करें या खुद भी लीड कर रहे हों इलेक्शन के अंदर। तो ये हम इससे पहले 2018 के इंतखाबात में देख चुके हैं कि जो मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ, जब माइनस इमरान नवाज शरीफ किया गया तो मुस्लिम लीग नून की क्या पोजीशन रह गई और उसके पास क्या रह गया था। तो अब जाहिर है माइनस इमरान होगा तो पीटीआई का फिर वही हाल होगा, पीटीआई भी वहीं पर खड़ी होगी जहां 2018 में मुस्लिम लीग नून खड़ी थी। सो ये एक बहरहाल इमरान खान के हवाले से और पीटीआई के हवाले से एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है ये उनके मुस्तकबिल की पॉलिटिक्स को बहुत ही फैसला कुन है। दूसरी बात यह कि जो इलेक्शन तरामीम इलेक्शन एक्ट के अंदर तरामीम जो मंजूर की गई हैं, इसमें जो निगरान हुकूमत है कहा गया है कि उसको बहुत ज़्यादा इख्तियारात जो हैं वो दे दिए गए हैं। लेकिन इस हवाले से इससे पहले दो सोचें पाई जा रही थी इस हवाले से कि क्यों निगरान हुकूमत को एम्पावर क्यों किया जा रहा है। तो ख्याल ये जाहिर किया जाता था कि शायद निगरान हुकूमत को जो एक आइडिया है, एक थ्योरी पेश की जा रही है कि निगरान हुकूमत तवील दौरानिए की होगी, 6 माह की या साल की। तो कई तो इतने लोग हैं कि वो इस हद तक वो आगे चले गए हैं, वो कहते हैं कि 2 साल भी तक भी हो जाए तो खैर कोई बात नहीं। राजा रियाज अपोजिशन लीडर जो है उन्होंने यही कहा है कि 2 साल की निगरान हुकूमत होनी चाहिए, इलेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका ये मसला नहीं है, इलेक्शन, पार्लियामेंट, जमहूरियत, ये उनका मसला नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि उनकी कहीं ना कहीं दाल गली रहे और छोटा मोटा प्रोटोकॉल जो है वो चलता रहे। तो राजा रियाज भी अगर ये कहते हैं कि 2 साल ना इलेक्शन हो, तो उसका मतलब ये भी है कि उनके पास एक जो है वो अपोजिशन लीडर का एक चैम्बर है। तो जब तक अब मुझे ये वाज़ेह नहीं है कि उनके अपोजिशन लीडर का जो जैसे स्पीकर का जो है एक स्टेटस होता है, लेकिन मेरा ख्याल ख़त्म हो जाएगा। बहरहाल वो ये तो अलग बात है, लेकिन वो कहीं और किसी घर की, बड़े घर की जो खुशनुदी है ये भी हासिल करना मकसूद होता है कि जिसमें ये कहा जाए कि जनाब आप खुद ही आकर बैठ जाएं और 2 साल या अपनी जो नामजद कोई इस तरह की हुकूमत है वो दे दें जो निज़ाम चलाती रहे, और इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। खैर ये तो एक ज़िमनी बात है, लेकिन इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम में जो निगरान हुकूमत को इख्तियार दिए गए हैं उसकी बुनियादी वजह ये कही गई है कि IMF के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है, जिसके ज़रिए IMF ने पाकिस्तान को $3.2 बिलियन की इमदाद दी है, उस इमदाद के मिलने के बाद IMF का ये तकाजा था कि पाकिस्तान जो है वो जो कमिटमेंट्स IMF के साथ की गई हैं उनकी कंटिन्यूटी जो है वो बड़ी ज़रूरी है कि मौजूदा हुकूमत ने अगर एग्रीमेंट किया है तो ये तो हुकूमत तो जा रही है, अगले महीने जा रही है, तो उसके बाद निगरान हुकूमत आएगी जो 2 माह या 3 माह की होगी। तो वो किस तरह से मामला को चलाएगी, क्या इस चीज़ को गारंटी करते हैं? तो इस चीज़ को इनफैक्ट इन तरामीम के ज़रिए गारंटी किया जा रहा है और उस निगरान हुकूमत को एम्पावर किया जा रहा है कि वो IMF के इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़े और जहां कहीं ज़रूरत महसूस करे किसी किस्म की कोई माली हवाले से कोई फ़ैसले करने के, तो वो भी वो फ़ैसले करे। हाँ, अलबत्ता बहुत से ऐसे इख्तियारात जो थे जिनसे ये ख़दशा हो सकता था कि ये हुकूमत प्रलॉन्ग करे, तो वो तरामीम जो थी वो हुकूमती इत्तेहाद के अंदर से ही पीपल्स पार्टी और JUI ने वो उस पर साथ नहीं दिया, स्टैंड ले गए हैं और उन्होंने वोट निकलवा दी है। अब ये जो एक स्टैंड लिया उन्होंने, जो मुज़ाहमत की, ये बहरहाल हुकूमती इत्तेहाद के अंदर ये एक मुख्तलिफ़ किस्म की 2 अप्रोचेस को ज़ाहिर करता है कि क्या अगर ऐसी तरामीम हुकूमत लेकर आ रही थी वज़ारत कानून के जिसके अंदर निगरान हुकूमत को बहुत ज़्यादा इख्तियार दिए जा रहे थे, तो क्या निगरान हुकूमत का दौरानिया बढ़ाने का या लंबा करने का जो मंसूबा है, क्या मुस्लिम लीग नून उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट के साथ इसका मतलब है ऑन बोर्ड है और वो भी ये चाहती है कि तवील अरसा जो है वो इलेक्शन ना हो, 6 माह या 10 माह या 2 या 1 साल, तो क्या वो भी यही चाहती है? और अगर वो ये चाहती है तो फिर इसका मतलब ये है कि उसकी जो अलाई पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी वगैरह, उन्होंने
उसको सपोर्ट नहीं किया, तो इसका मतलब ये भी है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट इस किस्म की कोई चीज़ चाहती है तो भी उसके आगे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो खड़ी हैं और वो अपने तौर पर जो उनसे बन पा रहा है वो उसका हाथ रोक रही हैं। सो बहरहाल ये इलेक्शन एक्ट की तरामीम और इमरान खान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये दोनों बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं बुध के रोज़ की। और देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये तोशाखाना केस क्या रुख लेता है, क्या किस करवट की ऊँट बैठता है। और हुकूमत अब ये इलेक्शन एक्ट के अंदर तरामीम तो उन्होंने मंजूर कर ली हैं और उसके बाद निगरान हुकूमत का इसके अंदर जो दरमियान इनके दरमियान इख्तलाफात आए हैं वो तो सामने आ गए हैं, लेकिन निगरान हुकूमत की तश्कील पर ये जो PDM की हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत है, ये क्या चीज़ सामने लेके आती है। जैसा कि अभी इसहाक डार का नाम तो बाउंस बैक कर गया और पीपल्स पार्टी भी जो है अपनी तरफ से नाम जो है वो पेश कर रही है। अभी विद इन गवर्नमेंट जो रूलिंग अलायंस है अभी उसकी मुशावरत अभी होना बाकी है, उसके बाद फिर कहीं अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत का मरहला आएगा। ये आइंदा इस हवाले से ये हफ्ता एक जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब दिन ही पीछे कितने रह गए हैं और हुकूमत का तो चल चलाओ है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस पर क्या डेवलपमेंट होती है। अब तक के लिए इतना ही।